इस दुनिया में और इस लाइफ में सिर्फ एक ही रूल है, या तो तुम शिकार करो या फिर तुम्हें शिकार किया जाएगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को ही जानती है, शिकारी या फिर शिकार। अगर तुम शिकार हो तो ये जालिम दुनिया तुम्हें कुचल देगी, लेकिन अगर तुम असल शिकारी हो तो ये दुनिया तुमसे डरेगी। क्योंकि ये दुनिया एक जंग का मैदान है, एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ही जीतता है। यहाँ पर कमजोर लोग एक छोटी मछली की तरह ही बड़ी मछलियों का शिकार हो जाते हैं। और जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की असली सच्चाई का पता चला, वही तुम्हारी फैसले की घड़ी होगी और उस वक्त तुम एक फैसला लोगे, या तो तुम शिकारी बनोगे या फिर तुम शिकार। अगर तुम मेंटली और फिजिकली वीक इंसान होगे तो ये दुनिया और ये लोग तुम्हें हर दिन तोड़ेंगे। लोग तुमको बुली करेंगे, तुमसे बातों को छुपाएंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे और तुम्हें ये फील करवाएंगे कि तुम इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हो। कोई तुम्हें धोखा देगा, बोलने को तो सभी तुम्हारे दोस्त होंगे, लेकिन ये वही लोग होंगे जो कि तुम्हें गिरना देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम एक मॉन्स्टर माइंडसेट और एक मॉन्स्टर पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, खुद को फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक रियल बीस्ट और मॉन्स्टर बनाते हो, तो कोई भी तुमसे पंगा लेने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। तो आज मैं तुमको वो तरीका बताने लगा हूँ जो तुमको एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसको कोई भी नहीं हरा सकता, जिसको कोई भी धोखा देने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा और दुनिया उसे एक ही नाम से जानेगी, द बीस्ट, द मॉन्स्टर। एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी की सुनता नहीं, किसी से डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि इस वीडियो को तुम बगैर स्किप किए पूरे फोकस और ध्यान के साथ देखोगे। तो अगर तुम तैयार हो एक रियल मॉन्स्टर बनने के लिए, तो जल्दी से कमेंट में लिखो आई एम रेडी। पार्ट नंबर 1, मेंटल स्ट्रेंथ। एक रियल मॉन्स्टर सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि मेंटली उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस दुनिया के सबसे डेंजरस और खतरनाक लोग वो होते हैं जो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल करना जानते हैं, जिनको गुस्सा, प्यार, पेन या फिर डर से कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुमको अपनी मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है कि सामने कोई भी आए, कोई भी, तुम्हारी आंखों में 1% भी डर नजर नहीं आना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम स्ट्रॉन्ग बनकर उसका सामना करोगे। हमेशा इस बात को याद रखना कि जिंदगी में एक दिन मरना तो है ही, तो हर दिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और डर को झेल कर क्यों मरना, बल्कि जिंदगी का फुल मजा लेकर ही मरना है। जो कुछ पहले हो गया सो हो गया, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। हिस्ट्री में एक बार सोचो हमारे उन वॉरियर्स और हमारे उन जंगजू खिलाड़ियों के बारे में जो हमारे ग्रैंडफादर थे, जो दुश्मनों की आंख से आंख मिलाकर लड़ते थे। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा मम्मी डैडी बन चुकी है जो कि सोशल मीडिया पर और कमेंट बॉक्स में बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान कभी भी सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करता है, जो सिर्फ अपनी हेल्थ और अपने गोल्स के ऊपर ही ध्यान देता है। तो तुम्हें अपने आप को अंदर से एक ऐसा सॉलिड पत्थर बनाना होगा, इतना मजबूत कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अपने गोल से और अपने मकसद से न हटा सके। क्योंकि एक रियल मॉन्स्टर अंदर से पूरी तरह से पत्थर होता है। नो इमोशंस, नो वीकनेस। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की लड़कियां तुम्हें डिस्ट्रैक्ट न कर सके, इतना मजबूत तुमको खुद को बनाना पड़ेगा। और इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो हर एक सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम एक रियल मॉन्स्टर बनना है तो तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग बने कैसे? मेंटल स्ट्रेंथ एक हैबिट है जो सिर्फ एक दिन में नहीं आती, बल्कि ये एक तरह का डिसिप्लिन है जो कि टाइम के साथ साथ बिल्ड होता है। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें मेंटली वीक इंसान न बना सके, तो तुमको अपनी सोच, अपनी हैबिट्स और अपने इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि जिंदगी बिल्कुल अनफेयर है, किस्मत साथ नहीं देती, या फिर पास्ट में पहले ही बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर चुका हूँ, तो तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, वो ब्लेम नहीं करते। खुद से ये बोलो कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ और मैं ही इसे ठीक करूंगा। तो जिंदगी को लेकर जब भी कंप्लेन आए तो ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये चीज तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। कि कितने लोग हर दिन मौत के साथ लड़ रहे हैं सिर्फ जीने के लिए, और तुम अपनी एक सुस्त बॉडी लेकर हर दिन कंप्लेन करते हो। अगर तुम अपने मोबाइल पर कोई भी ऑनलाइन काम नहीं करते हो तो इसका यूज जितना हो सके कम से कम करो। एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा से ज्यादा सोशल मीडिया यूज ना करो, और एक हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे जरूर रखो। नो रील्स, नो सोशल मीडिया, सिर्फ बुक्स, नेचर और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन को चूज करने का दिल करे तो फिर खुद को पनिश करो। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी कंफर्टेबल जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो मुश्किलों के अंदर मजा लेते हैं। हर दिन कुछ ऐसा डिफिकल्ट काम करो जो कि तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए। और तुम्हें अपने ब्रेन को काम रखना होगा। इसके लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और ये चीज तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल को 10x कर देगा। पार्ट नंबर 2, फिजिकल स्ट्रेंथ। एक इंसान की जो सबसे पहली चीज विजिबल होती है वो उसकी बॉडी और उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही होती है। अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है और अपीयरेंस देखने में बहुत ज्यादा कमजोर लगती है, तो लोग तुम्हें कभी भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हें हल्के में ही लेंगे। और ये एक फैक्ट है और इस चीज को तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया एक स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस वाले आदमी को डिफरेंट तरीके से ही ट्रीट करती है, और एक वीक इंसान को वैसे ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसीलिए इस दुनिया में अगर तुम्हें सर उठाकर जीना है तो तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ खुद को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना होगा, अपना बेस्ट वर्जन
वर्जन निकालना होगा, यानी अपनी वीक बॉडी को स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना होगा। तो इसके लिए तुम एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, प्रॉपर स्लीप लो और अपनी बॉडी को एक शेप में रखो। पार्ट नंबर 3, साइकोलॉजी। जंग के मैदान में खेलने से पहले दिमाग के अंदर खेला जाता है। तुम्हें लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना सीखना होगा और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करनी होगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, चाहे तुम्हारा कितना भी क्लोज क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। और इस चीज का पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम लोगों को पढ़ना सीख जाओगे, इस फन में महारत हासिल कर लोगे। और ये तभी तुम कर पाओगे जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाओगे। तुम इंसान की बॉडी लैंग्वेज को, उसके जेस्चर्स को, उसके आई कांटेक्ट को, वो बात क्या कह रहा है, उसके बात कहने के पीछे का मकसद क्या है, हर चीज को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो इसीलिए इसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर चंद बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ो जो तुम्हें लोगों को पढ़ना सिखाएं, ताकि कोई भी इंसान जो तुमसे झूठ बोलकर अपना फायदा निकालने के लिए तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको तुम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सको। अगर तुम इन तीनों चीजों के ऊपर अपनी पूरी ग्रिप हासिल कर लो तो तुम एक रियल मॉन्स्टर और रियल बीस्ट बन जाओगे। कोई भी इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कोई भी इंसान तुमसे पंगा लेने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि तुम मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजी के लेवल पर रियल मॉन्स्टर और रियल बीस्ट बन चुके हो। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।